तो यदि जान तो मैट्रिक पास करना हो जाएगा आसान। जी हाँ साथियों, जय हिंद। बिहार ज्ञान चक्षु में आपका स्वागत है और आज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आज आपको इस वीडियो में मिलेगा कि पाठ्यक्रम और अंकों का गणित कि आपको मैट्रिक पास करने के लिए कौन से कहाँ से कितने अंक मिलेंगे और कैसे प्रश्नों का पैटर्न रहेगा। यदि आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो मैट्रिक में अच्छे से अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। पहले जानना है कि हमको परीक्षा में कहाँ से कितना अंक प्राप्त होने वाला है, कैसे हमको अंक प्राप्त होंगे, क्या क्या पढ़ने से हमको कहाँ से कितना अंक प्राप्त होगा। यदि हम इसको अच्छी तरह जान लें तो हमको मैट्रिक की तैयारी परंपरागत ढंग से हटके आधुनिक ढंग से और एक सुटेबल तरीका से करने में आसानी होगी। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें और मैं बारी बारी से आपको जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं सभी विषयों का बारी बारी से उनका वीडियो बनाकर आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। इससे पहले भी कई वीडियो आपके लिए हमारे चैनल में दिए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दिया हुआ है, उनसे जाकर हमारे वीडियो को देख सकते हैं। त्रिकोणमिति है, संस्कृत है, गणित के बहुत सारे हैं, सामाजिक विज्ञान से है। तो हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें और हमारे अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आइए चलते हैं क्या है आज के वीडियो में। मातृभाषा के रूप में जिसने हिंदी को रखा है तो हिंदी 100 अंकों के पूछे जाएंगे। हिंदी में 100 अंक हैं। 100 अंक में 50 अंक जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में रहेंगे, जिनका उत्तर आपको OMR शीट में देना है। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर रहते हैं, जिसमें से एक उत्तर सही होता है। उस सही उत्तर को आपको जो है OMR शीट में उसका जो है नंबरिंग को लिखना है। और 50 नंबर के सब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं। सब्जेक्टिव में कुछ लघु प्रश्न रहते हैं, लघु, और कुछ होते हैं दीर्घ। तो ये हुआ आपका 50 नंबर का सब्जेक्टिव और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव। अब देखिए जो ये 100 नंबर का जो ये है, जिसमें से हमको 50 नंबर पाठ्य पुस्तक से रहते हैं। पाठ्य पुस्तक माने बुक से पूछेगा 50 नंबर का। तो ये 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है, 50 में 40 नंबर जो है आपका पहला हिंदी से होगा, जिसका नाम है गोधूली भाग 2। जिसमें गोधूली भाग 2 में आपका शुरू होता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। और फिर है 20 के दांत, भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, बहादुर, परंपरा का मूल्यांकन, जीत जीत मैं निरखत हूँ। ये सब आपके जो हैं रहेंगे आपके गोधूली भाग 2 से। उसके बाद पद्य भाग में, ये तो गद्य था, पद्य भाग में आपका गुरु नानक के द्वारा रचित है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। फिर जो है आपका रसखान का है, घनानंद जी का है, भारत माता जो सुमित्रानंदन पंत की है, जनतंत्र का जन्म है, हिरोशिमा है, एक वृक्ष की हत्या है, हमारी नींद, अक्षर ज्ञान। ये सारे पद्य भाग से हैं। इससे आपके 40 अंक पूछेंगे। और जो वर्णिका भाग 2 है, जो दही वाली मंगम्मा, ढहते विश्वास, फिर जो है माँ है, नगर है, और धरती कब तक घूमेगी, इससे 10 नंबर के होंगे। पहला हिंदी से जो 40 नंबर का है, 40 में आपके 10 नंबर का प्रश्न आपको सब्जेक्टिव के रूप में देना है, जिसमें से आपको जो है 10 प्रश्न दिए हुए रहेंगे 2-2 नंबर वाले। इनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और बाकी के जो प्रश्न हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलेंगे। और दूसरा जो वर्णिका भाग 2 से है, एक जो है लघु लॉन्ग प्रश्न रहेगा, 2 प्रश्न दिया हुआ रहेगा 5-5 नंबर का, उसमें से एक प्रश्न को देना है। तो अर्थात आपको सब्जेक्टिव के रूप में 15 नंबर का किताब से पूछेगा, जिसमें से पहला हिंदी से 2-2 नंबर वाला 5 प्रश्न और सेकेंड हिंदी से एक प्रश्न का उत्तर देना है 5 नंबर का। इस तरह 15 नंबर हो गया। और अब आप देखिए कि जो है टोटल 100 नंबर का कैसे जो है पूछेगा, जिसमें अपठित गद्यांश 20 नंबर का रहेगा। अपठित गद्यांश में 250 से 300 शब्दों का एक रचना होगा। उस रचना से कुछ नीचे प्रश्न होंगे, जिन प्रश्नों में आपको जो है रहेगा कि इस गद्यांश का, इस रचना का आपको शीर्षक पूछेगा, विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और ये 12 नंबर के प्रश्न होंगे। 4 प्रश्नों की अधिकतम संख्या 3 होगी और 4-4 अंक करके एक प्रश्न रहेगा 12 का।
और फिर जो है दूसरा एक और गद्यांश रहेगा, वो जो है वो भी 250 से 300 शब्दों का होगा। उसमें भी आपको शीर्षक से चयनित शब्द रहेगा कि इसका शीर्षक का नाम पूछेगा। विशेष वस्तु से संबंधित प्रश्न होगा, ये 8 नंबर का रहेगा। ये 4-4 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे, 2 प्रश्न का उत्तर देना है। तो अपठित गद्यांश से पहला 2 अपठित गद्यांश से 2 गद्यांश रहेगा, एक जिसमें एक 12 अंक का होगा और दूसरा जो 8 अंक का आपको देना है। फिर जो है आपको रचना से 15 नंबर के, रचना में आता है आपका निबंध और आता है संवाद या पत्र। निबंध आपको 10 नंबर का पूछेगा और संवाद और पत्र लेखन जो है वो 5 नंबर का होता है। उसके पास व्याकरण जो है 15 नंबर का होता है, जिसमें से आपका संज्ञा, सर्वनाम, शब्द शक्ति, विशेषण, कारक, व्यंजना, काल, संधि, अलंकार, वक्रोक्ति, समास, उपसर्ग, संधि, समास में से अंतर। उसके बाद जो है कर्ता, कारक का चिन्ह, रूपक, ये सभी से मुहावरा से आपको जो है 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह आपका 50 नंबर जो है कि बुक से किताब से और 50 नंबर जो है बुक से बाहर के प्रश्न रहेंगे। फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूंगा कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है। द्वितीय भारतीय भाषा के रूप में जिसने संस्कृत का चयन किया है, संस्कृत में 40 अंक जो है वो पुस्तक से होते हैं और 60 अंक 60 नंबर्स वो आउट ऑफ पुस्तक रहता है। तो 40 नंबर में जो पुस्तक हैं पुस्तक के पाठ से संबंधित रहते हैं और 60 नंबर जो है जिसमें से आपका व्याकरण से और साथ ही साथ अपठित अबोधनम से रहते हैं। आपको ध्यान दे दीजिए, 8 नंबर का पत्र लेखन होता है, 7 नंबर का अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद लेखन या चित्र वर्णन रहता है, 25 नंबर का व्याकरण होता है, 7 नंबर का आपको अनुवाद पूछेगा, ट्रांसलेट, और 13 नंबर का जो है वो अपठित गद्यांश से पूछेंगे। जिस तरह मातृभाषा में हमने देखा उसमें 150 से 200 शब्दों का एक साहित्यिक गद्यांश होता है। ये साहित्यिक गद्यांश में जो है आपको जो है विशेषण या संबंध, कर्ता, क्रिया, पहचान, पर्यायवाची शब्द, इससे संबंधित प्रश्न रहते हैं। ये 13 नंबर का होता है। और आपको रचनात्मक में जो है 8 नंबर का पत्र लेखन, 7 नंबर का अनुच्छेद लेखन, उसके बाद 25 नंबर का व्याकरण और 7 नंबर का अनुवाद, और 40 नंबर जो है वो आपका रहता है पुस्तक से। पुस्तक पाठ्य पुस्तक में आपका जो प्यूसम भाग 2 जो है वो मंगलम से शुरू होता है। मंगलम है, पाटलिपुत्र वैभवम है, अलस कथा है, संस्कृत साहित्य लेखिका, भारत महिमा, भारतीय संस्कारा, नीति श्लोका, कर्मवीर कथा, स्वामी दयानंद, मंदाकिनी वर्णनम, व्याघ्रपथिक कथा, कर्णस्य दानवीरता, विश्व शांति, शास्त्रकारा, ये सभी आपके जो है प्यूसम भाग 2 से है। फिर दूसरा पुस्तक है अनुपूरक पुस्तक, जिसमें आपका भवान्यष्टकम है से लेकर आपको जो है ध्रुवोपाख्यानम तक है। ये दोनों पुस्तक से मिला के आपको 40 नंबर का, ये 100 नंबर का प्रश्न 50 नंबर ऑब्जेक्टिव के रूप में और 50 नंबर सब्जेक्टिव के रूप में। संस्कृत पास करना आसान है। इसके वीडियो हमने इससे संबंधित, इस पाठ से संबंधित कई वीडियो हमारे चैनल में है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक प्राप्त करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर आगे के भी वीडियो में हम जो है आपके परीक्षा की तैयारी से संबंधित बातों को रखेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है और आप मैट्रिक एग्जाम अच्छे नंबरों से पास करेंगे, यह हमारी उम्मीद है, हमारा विश्वास है। पठित गद्यांश में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम प्रश्न 7 अंक का होगा एवं दूसरा प्रश्न जो है 6 अंक का होगा। पत्र लेखन के बारे में हमने पहले ही कहा है कि इससे संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब प्रत्येक प्रश्न के अथवा में 1 प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर दिया जाना आवश्यक है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। और अनुच्छेद लेखन, जिसको हम लोग निबंध बोलते हैं, अनुच्छेद लेखन इससे संबंधित 1 प्रश्न होगा, जिसके 5 विकल्प भी होंगे। प्रत्येक प्रश्न 7 अंकों का होगा। अनुवाद में कुल 10 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से
6 का अनुवाद करना है। ये अनुवाद जो है 6 अनुवाद करना है। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 16 प्रश्न पूछे जाएंगे। लघु उत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से 16 में से आपको 8 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होंगे। तो 16 प्रश्न में से 8 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंकों का होगा। इस तरह आपके 8 दूनी 16 अंक आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन में। अनुवाद आपका जो है हो गया 6 अंक का। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप आसानी से अनुवाद को बना सकते हैं और अनुच्छेद और अनुवाद के लिए मैं कुछ ट्रिक आपको बताऊंगा, कुछ आपको क्लू बताऊंगा, जिससे आप आसानी से अनुवाद और अनुच्छेद को आसानी से बता सकते हैं, उसका उत्तर दे सकते हैं। संस्कृत पास करना बहुत ही आसान है। मैथमेटिक्स अर्थात गणित 100 नंबर के होते हैं, जिसमें से पास करने के लिए आपको 30 नंबर चाहिए और 60 से ज़्यादा नंबर आने पर आप प्रथम श्रेणी ला सकते हैं। 45 से 60 के बीच, 45 से 59 के बीच आप द्वितीय श्रेणी कहलाते हैं और 30 से लेकर 44 तक अगर आप नंबर लाते हैं आप तृतीय श्रेणी कहलाते हैं। तो ये जो 100 नंबर का जो प्रश्न मैथमेटिक्स में जो है टोटल 100 अंक का, 100 में 50 अंक इनके भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 50 प्रश्न आपका उत्तर आपको देना है ऑब्जेक्टिव के रूप में, जिसमें से 4 उत्तर दिए रहेंगे प्रत्येक प्रश्न का। 1 नंबर के प्रश्न है और 4 में से 1 उत्तर जो सही होगा उसी विकल्प को आपको ओएमआर शीट में भरना है। उसके बाद जो 50 नंबर है वो आपको जो है सब्जेक्टिव के रूप में रहेंगे। ये 50 नंबर में पहला जो है शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 30 दिए हुए रहेंगे और उसमें से आपको 30 नंबर के आपके शॉर्ट प्रश्न होंगे, जिसको लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, और 20 अंक के आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे, यानी लॉन्ग प्रश्न। तो जो 30 नंबर का जो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा वो आपको 30 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से आपको केवल 15 प्रश्नों का उत्तर देना। जो आपको 30 में से जो 15 प्रश्न आपको अच्छा लगे, जिसको आप जानते हैं, उन 15 प्रश्नों को आप चुन के उत्तर दे दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक है और 15 प्रश्नों का उत्तर हमको देना है। 30 प्रश्न रहेंगे। उसी तरह जो लॉन्ग प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन, वो 20 नंबर का है, जिसमें से 8 प्रश्न दिए रहेंगे। आपको केवल उनमें से 4 प्रश्नों को ही चुनना है। 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के होते हैं। तो 4 प्रश्नों को देना 5 अंक करके, तो 4 पंचे 20 अंक आपको लॉन्ग और 2-2 अंक वाले 15 प्रश्नों को देना है। ये 15 दूनी 30, ये 50 नंबर का आपको जो है प्रश्न रहेगा सब्जेक्टिव के रूप में और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो सब्जेक्टिव में टोटल आपको जो है प्रश्नों की संख्या 19 होगी। 19 प्रश्नों का उत्तर देना है और दिए रहेंगे टोटल आपको 38 प्रश्न। अब देखिए, ये जो मैथमेटिक्स है गणित, इसमें से आपको जो है बटा हुआ है, आपको संख्या पद्धति है, उसमें 10 अंक संख्या पद्धति से 10 अंक के पूछे जाते हैं। बीजगणित 20 नंबर के होते हैं, जिसको हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं। त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री वो 20 अंक के होते हैं। नियामिक ज्यामिति, जिसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, वो 10 अंक के होते हैं। ज्यामिति जो है, जिसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं, वो 10 नंबर का होता है। क्षेत्रमिति, जिसको हम लोग मेंसुरेशन बोलते हैं, वो 10 नंबर का होता है। और सांख्यिकी एवं प्रायिकता, सांख्यिकी स्टैटिक्स और प्रायिकता जो है दोनों मिलाकर 10 अंक के होते हैं। तो साथियों, आप जानते हैं कि जो संख्या पद्धति है, वो संख्या पद्धति में आपका जो है महत्तम समापवर्तक है, यूक्लिड एल्गोरिथम है, लघुत्तम समापवर्त है, ये सभी संख्या पद्धति में आते हैं। ये 10 अंक के पूछे जाते हैं। संख्या पद्धति जो है, इसमें केवल आपके 2 चैप्टर है, 1.1 और प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.1 और 1.2 में आपको महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, उसके बाद दोनों संख्याओं का गुणनफल से संबंधित प्रश्न है। लस और मस का गुणनफल और बराबर होता है दोनों संख्या का गुणनफल। फिर जो है परिमेय, अपरिमेय, उसके बाद जो है साबित करना है कि ये रूट वाले संख्या अपरिमेय है।
अपरिमेय नहीं है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दोनों चैप्टर से आपको 10 अंक पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीजगणित जो है, जिसको अब हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं, वो 2.1 से, प्रश्नावली 2.1 से शुरू होता है, आपको 5.4 तक जाता है। ये बीजगणित में आपको जो है चर अचर वाले समीकरण, द्विघाती समीकरण, उसके बाद आपको समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न होते हैं। और उसके बाद चलते हैं हम त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है 8.1 से शुरू होता है, प्रश्नावली 8.1 से लेकर आपको 9.1 तक। 9.1 में आपको जो है हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित प्रश्न है, हाइट एंड डिस्टेंस। और आपको जो है 8.4 और त्रिकोणमिति से संबंधित कई वीडियो हमने इस चैनल में डाला हुआ है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में इसको आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। ये आपके जो है त्रिकोणमिति से आपके 20 अंक रहेंगे, जिसमें से हाइट एंड डिस्टेंस से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। और कुछ प्रश्न जो है वो साबित करने वाले होते हैं, जिसमें से आपको जो है वो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 8.4 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आप आइए नियामक ज्यामिति, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। नियामक ज्यामिति से 10 अंक के प्रश्न होते हैं, इसको आप अच्छा से देख लीजिए। उसके बाद जो ज्यामिति है, ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री में 6.1 जो प्रश्नावली है, 6.1 से लेकर आपका 6.6 तक। और उसके बाद प्रश्नावली 10.1 और 10.2 जो ये रचना है, प्रश्नावली 10.1, प्रश्नावली 10.2 इसमें, और रचना जो है 11.1 और 11.2, ये 2 चैप्टर में रचना है। इससे आपको जो है ज्यामिति से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपका आइए क्षेत्रमिति, जिसको हम लोग मेंसुरेशन बोलते हैं, ये 12.1 से लेकर आपको 13.5 तक आपको जो है क्षेत्रमिति के प्रश्न रहेंगे। और सांख्यिकी एवं प्रायिकता, सांख्यिकी आपका जो है 14.1 से लेकर 14.3, 14.4 तक आपके जो सांख्यिकी के प्रश्न हैं। और प्रायिकता जो 15.1 और 15.2। सांख्यिकी में आपका माध्यक, बहुलक और तोरण, आलेखीय निरूपण से संबंधित रहेगा, जिसको हम संचयी बारंबारता वक्र भी कहते हैं। संचयी बारंबारता वक्र द्वारा माध्यिका भी प्राप्त किया जाता है। तो ग्राफ पेपर पर इस तरह के प्रश्न रहेंगे, जिसको हम लोग मोर देन ओगिव और लेस देन ओगिव, यानी से कम बारंबारता वाले और से अधिक बारंबारता वाले प्रश्न रहते हैं। तो माध्यिका, माध्यक, बहुलक और तोरण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह गणित जो है बच्चों के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए हुआ रहता है, डर रहता है। तो डरना बिल्कुल नहीं है, गणित बहुत ही आसान है। अगर आपके पास समय कम है तो आप आसानी से आप जो है केवल ज्योमेट्री में आप थेल्स प्रमेय को, पाइथागोरस प्रमेय को याद कर लें, उससे संबंधित प्रश्नों को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। और जो अलजेब्रा है बीजगणित, इसमें आपको 20 नंबर है। बीजगणित को आसान है, आप बीजगणित को रिवाइज कर लें। संख्या पद्धति है 10 नंबर का, उसको रिवाइज कर लें। आप बीजगणित 20 नंबर का, 10 नंबर का संख्या पद्धति। ज्यामिति में से आपको हमने बताया कि पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय को अच्छा से आप कर लें, सांख्यिकी और प्रायिकता को कर लें, और हाइट एंड डिस्टेंस को देख लें। और त्रिकोणमिति के 8.4 हैं उनको आप रिवाइज कर लें। आप आसानी से मैथमेटिक्स में 50 नंबर ला सकते हैं। मैथमेटिक्स का डर समाप्त। और मैं आपको फिर कई वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करूंगा, आप उनको एक बार अवश्य देख लेंगे। आपको मैट्रिक में पास करने के लिए बहुत ही आसान बना देगी। मैट्रिक पास करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान, जिसे हम सोशल साइंस कहते हैं, सोशल साइंस में भी जो है 50% प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव के होते हैं और 50% प्रश्न जो है सब्जेक्टिव के होते हैं। लेकिन इसमें से 80 नंबर के ही जो है आपके प्रश्न सैद्धांतिक रूप में होते हैं। जो परीक्षा का जो सेंटर है वहाँ पर आपको 80 नंबर के प्रश्न पूछेंगे। और 20 नंबर का जो है वो प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल है, जो आपके विद्यालय स्तर पर होना है। तो इसमें 80 नंबर के प्रश्न जो होंगे उसमें से 40 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में रहेगा। 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से एक प्रश्न सही होते हैं विकल्प के रूप में, जिसका आपको उत्तर OMR शीट में देना है। तो बाकी 40 नंबर के जो प्रश्न होते हैं वो माने क्वेश्चन
आंसर टाइप के होते हैं, जिसमें से आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान जो है, सामाजिक विज्ञान में इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है और आपदा प्रबंधन है। इतिहास जिसे हम हिस्ट्री भी कहते हैं, ये 20 अंक का होता है। भूगोल जिसे हम ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट साइंस कहते हैं, ये 20 अंक का होता है। राजनीति विज्ञान जिसे हम सिविक्स या नागरिक शास्त्र कहते हैं, आजकल इसका नाम हो गया पॉलिटिकल साइंस, ये 17 अंक का होता है। अर्थशास्त्र जिसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये भी 17 अंक के होंगे। और आपदा प्रबंधन जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, ये 6 अंक के होंगे। इस तरह आपका जो है 80 अंक के आपका सैद्धांतिक परीक्षा होगा और 20 नंबर जो है प्रैक्टिकल का होगा। सामाजिक विज्ञान में जो इतिहास है वो 20 अंकों का है, जिसमें आपको यूरोप में राष्ट्रवाद है, समाजवाद एवं साम्यवाद है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण, प्रेम, संस्कृति और राष्ट्रवाद, ये सारे चैप्टर से प्रश्न पूछेंगे। और संसाधन एवं उपयोग जो है ये आपका ज्योग्राफी का है, जिसमें आपको संसाधन में जल संसाधन है, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन है, खनिज संसाधन है, शक्ति संसाधन है, कृषि संसाधन है, निर्माण उद्योग है, परिवहन, संचार एवं उद्योग, बिहार, प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या, मानचित्र अध्ययन है। ये सब आपके जो है भूगोल के प्रश्न रहेंगे इससे। अब लोकतांत्रिक राजनीति जिसको हम राजनीति विज्ञान या सिविक्स या नागरिक शास्त्र कहते हैं, इसमें सत्ता की साझेदारी है, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, लोकतंत्र की उपलब्धियां, लोकतंत्र की चुनौतियां, इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। और इकोनॉमिक्स जिसको हम अर्थशास्त्र भी कहते हैं, तो जो पुस्तक का नाम है हमारी अर्थव्यवस्था, इसमें अर्थशास्त्र एवं इसके विकास का इतिहास, मुद्रा, बचत एवं साख, हमारी वित्तीय संस्थाएं, वैश्वीकरण, रोजगार एवं सेवाएं, इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। और आपदा प्रबंधन तो बहुत ही इजी है, आप उसको थोड़ा सा समय देकर आप आपदा प्रबंधन से 6 के 6 अंक बटोर सकते हैं, जिसमें बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी का प्रबंधन, उसके बाद जो है इनका प्रबंधन, उसके निर्माण कार्य, जीवन रक्षक, आकस्मिक प्रबंधन, ये सारे प्रश्न रहते हैं। साइंस विज्ञान, ये विज्ञान में आपका भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, ये 3 अलग अलग शाखाओं से मिलकर विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। भौतिकी को हम लोग फिजिक्स भी कहते हैं, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री हुआ, और जीव विज्ञान हो गया बायोलॉजी। ये 100 नंबर के जो प्रश्न हैं, 100 नंबर का ये परीक्षा होगा, जिसमें से 20 नंबर आपके विद्यालय स्तर से पूछे जाएंगे और 80 नंबर का जो परीक्षा है वो आपको सेंटर में होगा, जिसमें से आपको 40 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और 40 अंक के सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। 40 अंक के सब्जेक्टिव प्रश्नों में आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न 24 प्रश्न होगा लघु उत्तरीय। इस 24 प्रश्नों में से आपको 12 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होते हैं। और आपके 16 अंक जो है 16 अंक के आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 6 प्रश्न रहेंगे लॉन्ग। 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5-5 अंक निर्धारित है। आपको फिजिक्स से 2 अंक वाले 8 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। और 6 अंक वाले 2 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 1 प्रश्नों का उत्तर देना है। अर्थात शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपको 4 रहेगा, जिसमें से आपको 2-2 अंक वाले हैं, तो 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और 6 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन, तो 8 और 6 14 अंक आपके जो है सब्जेक्टिव रहेंगे फिजिक्स से। उसी तरह केमिस्ट्री से भी 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के होंगे, यानी 2 अंक वाले 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। और प्रश्न दिए रहेंगे 8, उन्हीं 8 में से 4 प्रश्न का उत्तर आपको देना है जो आपको आता है या जो आपको अच्छा लगे। और 5 अंक वाले 1 प्रश्न का उत्तर देना है और दिए रहेंगे 2 प्रश्न, 2 में से किन्हीं 1 प्रश्न का उत्तर देना है 5 अंक वाले। और बायोलॉजी से भी आपके 8 प्रश्न रहेंगे शॉर्ट वाले, जिसमें से आपके 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित हैं। और लॉन्ग प्रश्न जो है ये भी यहाँ भी 2 रहेंगे, लेकिन
प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक रहेंगे। अर्थात केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए सेम है, परंतु फिजिक्स का जो लॉन्ग प्रश्न है वो 6 अंक वाले हैं। 2 प्रश्न में से 1 का उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए 6 अंक निर्धारित है। इस तरह आपको जो है टोटल शॉर्ट प्रश्न 24 रहेंगे, जिसमें से आपको 12 प्रश्न का उत्तर देना है, और लॉन्ग जो है टोटल 6 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 24 हो गए शॉर्ट और लॉन्ग हो गए 3, 24 3 27 प्रश्नों का उत्तर आपको सब्जेक्टिव के रूप में, और 40 प्रश्नों का उत्तर जो है आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में रहेंगे। इस तरह आपके साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, संस्कृत और हिंदी का जो है हमने बता दिया है कि किसके लिए कितने अंक निर्धारित हैं। और अंग्रेजी आपको जो है ऑप्शनल है, आपको परीक्षा में बैठना अनिवार्य है, लेकिन परीक्षा में पास करना अनिवार्य नहीं है। आप जो है परीक्षा में अगर आप फेल भी हो जाते हैं अंग्रेजी के परीक्षा में, तो वो आपके नंबर इसमें नहीं जोड़े जाते हैं, परंतु इन 5 प्रश्नों के आधार पर ही आपका जो है डिवीज़न बनता है। टोटल 600 अंकों की परीक्षा होती है, लेकिन आपका रिजल्ट 500 अंकों पर बनेगा। 60% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी प्रथम श्रेणी के माने जाते हैं। 45% से 59% तक नंबर लाने वाले विद्यार्थी सेकेंड श्रेणी अर्थात द्वितीय श्रेणी के माने जाते हैं, और 30% से अधिक नंबर लाने वाले जो है वो केवल पास समझ जाते हैं, इसे थर्ड डिवीजन कहते हैं। आपको मैट्रिक एग्जाम में पास करने के लिए, पास होने के लिए सभी सब्जेक्टों में, अर्थात आपको फर्स्ट अर्थात मातृभाषा में, द्वितीय भारतीय भाषा में, साइंस में, सोशल साइंस में और मैथमेटिक्स में से 5 सब्जेक्ट में आपको पास करना अनिवार्य है। प्रत्येक में आपको 30% से ज़्यादा नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 30% से कम नंबर लाते हैं, सभी विषय में आप पास कर जाते हैं, अच्छे अंक आते हैं, परंतु किसी एक विषय में भी अगर आपका 30% से कम नंबर आता है तो आप परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे, फेल घोषित किए जाएंगे। इसलिए आपको परीक्षा पास करने के लिए सभी विषयों में पास होना अनिवार्य है। मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कई सीरीज के रूप में आपको रखूंगा। आप उन वीडियो को अवश्य देखिएगा, जिससे आप जो आसानी से मैट्रिक में अच्छे नंबर से कम ही समय में तैयारी करके परीक्षा पास कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार ज्ञान चक्षु। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और आपके लिए जो नए नए वीडियो प्रस्तुत करूंगा उसके लिए आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल बटन को दबा दें, ताकि हमारी जो अपलोड होंगे जो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जय हिंद, जय बिहार, जय बिहार ज्ञान चक्षु।